हेलो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं स्थल निरीक्षण कैसे होता है। देखिए आज जो है से हम एक विद्यालय के लिए कुछ ग्रामीणों के द्वारा दिए गए भूमि का स्थल निरीक्षण के लिए कोरियापट्टी पूर्व पंचायत में गए थे, जो कि आपका सुपौल ज़िला में पड़ता है। तो ये जो है हमारे साथ जो सबसे बड़े वाले भाई साहब नज़र आ रहे हैं वो हमारे मुखिया जी हैं कोरियापट्टी पूर्व पंचायत के, जो लगातार फ़ोन से बात कर रहे हैं। तो इन्होंने वो प्लॉट सेलेक्ट कर करके हमें बताया कि से हम यहाँ पे विद्यालय बनवाना चाहते हैं, चल कर करके उसका जो है से इंस्पेक्शंस किया जाए, यानी कि जांच किया जाए कि वो प्लॉट जो है से सही है, उस जगह पे पहुँचने का रास्ता सही है और सही जगह पे सही लोकेशन पे वो है, जहाँ पे अगर विद्यालय बनती है तो आसपास के ग्रामीण जो है अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ने के लिए भेज पाएंगे। तो जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे प्लॉट वेरिफिकेशन के लिए, तो रास्ते की समस्या थी, जिसके लिए मुखिया जी ने कहा कि हम जैसे रास्ता बनवा देंगे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग जो है ज़मीन और दान दे रहे हैं और रास्ते के लिए भी ज़मीन हम लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। फिर हमने कहा कि से ठीक है, कोई बात नहीं, से प्लॉट का हमको एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कि कहाँ से कहाँ तक आप जैसे प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं जहाँ से मुखिया जी हमको इंडिकेट करेंगे। तो देखिए आगे 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 हम चल रहे हैं और बाकी लोग पीछे चल रहे हैं। इसमें वे लोग भी हैं जो प्लॉट को दान दे रहे हैं, यानी कि विद्यालय के लिए अपना ज़मीन जो है सो वो दान कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुल 3 कट्ठा यानी कि लगभग 13 डिसमिल ज़मीन जो है विद्यालय के लिए दान दिया जा रहा है कुछ ग्रामीणों के द्वारा। और ये जो है से प्लॉट है जिसको हम लोग जो है से अधिग्रहित करेंगे, यानी कि इसका प्रस्ताव बना कर करके हम लोग भेज देंगे ज़िला में। अब जो है यहाँ से हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा था कि प्लॉट का जो है से कितना एरिया कवर करेगा, इसका जैसे सीमांकन कैसा होगा। इसके लिए हमने फिर से एक बार आइडिया लगाने के लिए मुखिया जी से कहा कि से आप जो है हमको इस पे सीमांकन करके दिखाइए कि आपका जैसे एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा। तो उन्होंने कहा कि से आप जो है अमीन से नापी कर लीजिए। ये जो भाई साहब हैं बैग लिए हुए, वो हमारे अंचल अमीन हैं। ये जो है अभी नापी करने के लिए हम इनको बोल रहे हैं, यानी कि ये जो है से अभी फीता निकाल कर करके नापी करेंगे और सीमांकन करेंगे। इससे हमको आइडिया लगेगा कि से भविष्य में हम जो है ज़मीन का जो प्रस्ताव देंगे वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये जो है से आपका हम लोग इसका चौहद्दी नोट कर रहे हैं, यानी कि ये प्लॉट का जो है से किसी भी प्लॉट का इंस्पेक्शंस करते हैं तो हम लोग जो है से उसका चौहद्दी नोट करते हैं, ताकि बाद में जो है से उस प्लॉट को उससे पहचान किया जा सके कि से उसके पूरब में क्या था, पश्चिम में कौन है और उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। इससे जो है से बाद में प्लॉट को एग्जैक्ट आइडिया से पकड़ा जा सके, इसके लिए जो है हम लोग उसका चौहद्दी करते हैं। ठीक है, चौहद्दी लिखने के बाद जो है प्लॉट का नंबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खेसरा नंबर। ठीक है, उस खेसरा नंबर को भी लिखते हैं और वो खेसरा नंबर जो है किसी न किसी होल्डिंग नंबर यानी कि खाता संख्या में जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि खाता संख्या जो है किसी भी प्लॉट का एक तरह से अकाउंट नंबर हो गया। ठीक है, और उस अकाउंट नंबर में अलग अलग प्लॉट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग इंस्पेक्शंस करने गए हैं, इसका खाता नंबर है 95 और इसका जो प्लॉट नंबर है वो है 5348, यानी कि 5348। और ये प्लॉट जो है
किसी एक व्यक्ति के नाम से उसकी जमाबंदी में कायम होती है, ठीक ना। तो ये इस तरह से हम लोग इसका सारा चीज़ इंस्पेक्शंस करते हैं। इंस्पेक्शंस करने के बाद जो है इसका रिपोर्ट तैयार कर करके हम लोग जो है अंचल को सबमिट कर देते हैं, और अंचल से वो प्रस्ताव पारित होकर करके आपको डिस्ट्रिक्ट में जाता है, जहाँ से आपको आवंटन मिलता है। आवंटन के लिए स्वीकृति मिलती है, जो आपको ब्लॉक स्तर से वीडियो के द्वारा पैसा रिलीज़ किया जाता है मुखिया को, ताकि जो है वो विद्यालय बन सके। और वो विद्यालय जब बनना शुरू हो जाता है तो उस पर हम लोग को फिर से एक बार रिपोर्ट करना होता है एनओसी के लिए। एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी फिर से हम वहाँ पे जाते हैं और ग्रामीणों से, यानी कि ये अभी तो हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों के साथ जा रहे हैं, यानी कि जो इसमें दान दे रहे हैं जिनके साथ में हैं, और जो हमको इसके लिए जो आवंटित राशि का जो उपयोग करेंगे, यानी मुखिया जी वो भी यहाँ पे हैं। साथ में यहाँ पे जैसे BPRO साहब भी हैं और अमीन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ब्लॉक स्तर से भी लोग आए हैं, और जो है हम लोग अंचल स्तर से हम आए हैं, यानी कि राजस्व कर्मचारी। तो हम जो है एनओसी भी हम ही प्रस्ताव बना करके देंगे इसका। तो उसके लिए जैसे हम रिपोर्ट करते हैं, तब जब ये लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, और हम जो है आसपास के ग्रामीणों से जा कर के अंदरूनी पूछताछ करते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि वो प्लॉट वास्तविक में सही है या गलत है, या फिर जो है वो प्लॉट किसी और का था जिसको दान दे दी गई है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग अंदरूनी पूछताछ करते हैं, जिसमें भी अगर आपत्ति आती है तो वो जो है हम लोग एनओसी रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपत्ति खारिज होने के बाद ही हम लोग एनओसी देते हैं। अगर आपत्ति नहीं आता है, कोई भी इस पे आपत्ति नहीं डालते हैं, तब हम लोग जो है एनओसी जारी कर देते हैं। ये जो है 57 आपका एनओसी का प्रोसेस होता है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, यानी कि उस प्लॉट पे किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब जो है नापी शुरू हो चुकी है, यानी कि अब जो है आपका हम जब वो लोग बोल रहे थे कि अब प्लॉट मेरा यहाँ से यहाँ तक है, तो हम जैसे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पा रहे थे, तो हम इस बात पे अड़ गए कि हमको जो है फीते से नाप करके दिखाइए कि प्लॉट का जो सीमांकन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा आपका। तो उन्होंने दिखाया कि ये यहाँ से यहाँ तक है। तो हम कहें कि ठीक है, तो आप इसको नाप करके दिखाइए हमको। तो ये जो है नापी हो रही है, ये जो इधर फीता लगाया जा रहा है 55 फीट के आसपास जो है इधर की ओर नापी हो रही है, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो आपका जो है 103 फीट के आसपास होगा। लगभग जो है 13 डिसमिल एरिया ये कवर करेगा, अगर रेक्टेंगल शेप देखें तो ये जो है प्लॉट की एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जो है हम मापी करवा रहे हैं, ठीक ना। रेक्टेंगुलर मापी ये हो रही है। एग्जैक्ट अगर एरिया की बात करें तो उतना नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि सीमांकन जो हो रही है वो जैसे आपका एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है एक प्लॉट वेरिफिकेशन में, यानी कि अगर अच्छे से वेरिफिकेशन किया जाए तो ये सारा प्रक्रिया जो है आपको करना होता है। तो हम लोग जो है आज पूरी तरह से इसको वेरीफाई कर करके हम प्रस्ताव आज ही बना रहे थे, लेकिन फिर जो है हम इसको रोक कर करके प्रस्ताव एक दिन के लिए डिले कर दिए हैं।